सो यस हेलो एवरीवन वंस अगेन एंड दिस इज़ अभय एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व वर्चुअल कॉन्टेस्ट 36। आज न्यू रेटिंग्स है, मतलब 1200 से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन। तो मज़ा आएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ल्यूक स्काईगॉवर gave a number integer x isn't good number but he loves inverting this in them. T means replacing t with n minus 9 minus t. Transfer the initial number to some minimum positive number by inverting sum of digits, and decimal representation of the number should not start with 0. ओके, हमें एक नंबर गिवन है 10⁻18 तक का। ओके ठीक है। और हमने इसको मतलब स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, मैं थोड़ी स्क्रीन एक जस्ट में वेट करना, स्क्रीन भी सही करता हूँ। स्क्रीन का इतना जूम ठीक है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम ओके ठीक है। हमने अब करना क्या, हमने एस को रिप्लेस करना है, मतलब उस करेक्टर को किससे, मिनिमम ऑफ एस ऑफ आई, यहाँ वो छोटा होगा, या फिर हम उसको न्यू करेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, 9 से माइनस कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है। और एंड में क्या चेक करना हमने कि पहला शुरू 0 से नहीं हो सकता। ठीक है, अब रन कर लेते हैं इसको फटाफट से। 274545 फेल्ड फेल्ड कैसे हो गया, गलती किया, ओ सॉरी। और 4545 है ना, 4545 ठीक है, 4 आंसर ठीक है। यार ठीक है, मेरी वॉइस थोड़ी कम कम आ रही हो तो अब ठीक हो जाएगा थोड़ा। एक्सेप्टेड, वेरी गुड। ओके, उप्स मैंने डिसेबल नहीं किया अपना मोड, मैंने जो मोड डिसेबल नहीं किया मैंने, सॉरी। आई हैव टू सबमिट अगेन। वाई आई एम नॉट एबल टू लाइक सबमिट। मैंने रजिस्टर तो किया ना कॉन्टेस्ट के लिए। उप्स, मैं रजिस्टर नहीं किया। लगता है पेनल्टी लग गई मुझे, एक बंदे ने कर लिया। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। आज देखते हैं। एक्सेप्टेड, सब पहले ही आ गया एक्सेप्टेड लिखा हुआ, ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया लगा। ओह, हाँ, वो आज ये शायद का 26 माइनस में पेनल्टी खा लिया यार उसने। चलो कोई बात नहीं, करते हैं अगेन। बड़े रैंक के फर्स्ट पे दिखा। चलो अभी क्या रैंक डिसाइड होगी, अभी तो शुरू हुआ कॉन्टेस्ट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, टीम। It is and now it's time for Olympiads. Sebastian decided to make his own teams to take participation in Olympiad. They have been best friends since the primary school. Hopefully they work in a teamwork. ठीक है। For each team, Vasya takes his play cards with the numbers. He takes only cards containing 0 and 1. The boys are very superstitious. Okay, मतलब अच्छा चलो ठीक है, होगा होगा। अच्छा, they think they can do well in the Olympiad if they begin with if they begin or with the laying cards in a row, so that there won't be any pair of any side adjacent cards with 0 in a row, or there won't be any 3 consecutive
containing number 1. Okay, ठीक है. Today was Vanya bought n cards with zeros and m cards with 1. अच्छा, मतलब उसने अभी ये बोला कि कोई भी 2 जीरो से इकट्ठे नहीं होने चाहिए और 3 1 इकट्ठे नहीं होने चाहिए. ठीक है. और n कार्ड्स और m कार्ड्स, n कार्ड्स हैं 0 के और m कार्ड्स हैं 1 के. ठीक है. The number of cards was so much that the friends don't know how to put all cards in described way. Help them in required arrangement of the cards or else tell the guys that it's impossible to arrange. Okay, ठीक है. हमने मतलब हमें n और m गिवन है और हमने कार्ड बताने हैं कि कैसे रख सकते हैं. कंडीशन ये है कि हम 2 साथ में रख सकते हैं और 3 साथ में नहीं रख सकते हैं. अच्छा, ठीक है. 0 1 तो उसने ये कर दिया. ठीक है. अगर 4 8 है तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है. 10 4 1 0 1 1 0 1 1 0. अच्छा, ठीक है. 1 5 मतलब -1 क्यों? जैसे 5 किसके लिए? 1 के लिए है. 5 1 1 0. कंडीशन क्या है? 3 0 इकट्ठे नहीं होना चाहिए ना. 3 1 और m किसके लिए? नंबर ऑफ वंस. और 2 0 इकट्ठे नहीं होने चाहिए. ठीक है. हाँ, ठीक है. चल, ओके. तो मैं ये करना है. तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमें उसने -1 की कंडीशंस क्या हो सकती हैं. एन एम. अरे, बोर्ड कहाँ गया मेरा? अरे यार. यहीं करते हैं फिर आज. तो मतलब कंडीशन क्या रहती है? n किसके लिए है? ज़ीरोस के लिए. m किसके लिए? 1 के लिए. तो हमने 1 1 1 फॉरवर्ड है और ज़ीरोस नॉट वैलिड है. ये क्वेश्चन है कि देयर वुड नॉट बी एनी पेयर ऑफ साइड adjacent cards with zeros in a row. There won't be any group of 3 consecutive cards with 1. Find them arrangement or tell it is not possible. ठीक है. तो सबसे पहले कंडीशन ये हो सकती है कि अगर नंबर ऑफ वंस जो m है वो छोटे हो n-1 से. मतलब क्योंकि हमें वंस 2 1 के लिए 1 0 चाहिए होगा जो ऐसे उसको डिस्टिंग्विश करेगा ना. हमें 2 1 के लिए 1 0 चाहिए होगा. तो यहाँ पर ठीक है. तो उसके लिए एक ये कंडीशन आ जाएगी -1 के लिए. और एक कंडीशन क्या हो सकती है? अगर जब हमारे पास वंस ही बहुत ज़्यादा हो या फिर ज़ीरोस, हमें तो कितने मतलब 2 ज़ीरोस नहीं चाहिए और 3 वंस नहीं चाहिए. अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो मतलब कि ये हो गया m कम है. मतलब कि ये ज़ीरोस हमारे पास कम है, 1 ज़्यादा है. तो एक हो सकता है ज़ीरोस हमारे पास ज़्यादा हो. मतलब ज़ीरोस हमारे पास ये क्या है हमारे पास मतलब. अच्छा, हाँ, ठीक है. और एक बार ज़्यादा हो तो वो नंबर ऑफ वंस अगर इनसे ज़्यादा होना चाहिए. नंबर ऑफ ज़ीरोस ये हमने क्या किया है कि अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ज़ीरोस से कम है. मतलब हर ज़ीरो के लिए 2 चाहिए. मतलब n/2 अगर मतलब हमारे पास 3 वो हैं 5 ये हैं तो हम कर सकते हैं. अगर 3 अगर क्या कहते हैं 3 और 2 है तो हम कंडीशन क्या कह रही है
क्लियर फ्रेम करते हैं थोड़ा। ऐसा होगा ना कि 1 1 0 1 1 0, या फिर ऐसे हो सकता है 1 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, और फिर 1 1 0। बस ये 3 कंडीशन बन सकती है। साइज का उसका साइज बड़ा नहीं बन सकता, ये कंडीशन बन सकती है। तो इन कंडीशंस में क्या है कि नंबर ऑफ n क्या है, ज़ीरोज़, m क्या है 1। तो इसमें क्या है, हमेशा n इज़ लेस देन 2 इंटू एम है। और इस कंडीशन, ये वैलिड कंडीशन है, इसमें क्या है कि m इज़ लेस देन 2 ऑफ n है। और इस कंडीशन में क्या है, 2 ऑफ m इज़ लेस देन n है। ठीक है, तो अगर इनवैलिड कंडीशन क्या आएगी, इनवैलिड कंडीशन हो सकती है जब 0 0 0 1 हो। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब हमारे पास n ज़्यादा होंगे। और मतलब हमें इसको वैलिड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वैलिड बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है, हम 0 0 1 वैलिड मैक्स वैलिड हो सकती है जब हम 0 1 0 बना रहे हैं इसको ना। तो ये मैक्स वैलिड कब हो सकती है, जब ये n है ना, n प्लस 1 इज इक्वल टू m हो। ये मैक्स वैलिड कंडीशन हो गया। अगर n इज इक्वल टू m हो तब भी हम 1 0 1 0 कर सकते हैं, या फिर 1 0 कर सकते हैं। अगर n माइनस 1, अगर n एक कम हो, मतलब जैसे 0 हो और 2 1 हो, n एक कम हो और वो ज़्यादा हो, तो क्या बन सकता है। नहीं, अगर एक 1 हो और 2 0 हो, नहीं, दो नॉट पॉसिबल है। तो मतलब एक ये कंडीशन नॉट वैलिड रहेगी जब मतलब m इज़ लेस देन n माइनस 1 होगा। मतलब अगर m जो है वो ज़ीरोज़ के एक ज़ीरो उड़ा दिया, ठीक है, और उससे भी कम 1 है, जैसे उससे भी कम 1 है अगर, तो -1, तो मतलब कंडीशन और वैलिड है, क्योंकि हमें दो ज़ीरोस इकट्ठे नहीं चाहिए। तो एक कंडीशन ये मिली है, और एक कंडीशन कब मिली, ये वाली, जब 3 1 इकट्ठे आ जाएंगे ना। इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 1 1 1 और 0 तो बीच में आ जाएगा इस कंडीशन में। जब एक और 1 हो और एक 0 हो, तो हम 0 कहीं भी डालेगा तो 3 इकट्ठे आ ही जाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन इनवैलिड होएगी। एक केस ये वाला हम बड़े स्क्रीन पे लिख देते हैं, m इज लेस देन n माइनस 1, और एक कंडीशन का सकता है 1 1 1 0। ये इस केस की इक्वेशन का बन सकती है, ये m है, m जब मोर देन हो कितने कितने से, इसका काउंट क्या है 1, मतलब 2 इंटू n प्लस 2 से। क्या ये हमेशा वैलिड होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4। अगर m जो है 4 से बड़ा है तो ये कंडीशन नॉट वैलिड होएगी। इसको हम दूसरे उसमें चेक करें, मतलब इससे मैं केस लिखूँ 1 1 1 1 1 और 0 से रखूँगी 5 है ना, 5 और 0 से रखते हैं और 2, नहीं 0, हाँ वो तो 2 रखते हैं, तो एक 0 यहाँ डाल सकता हूँ, एक 0 यहाँ डाल सकता हूँ। अगर 0 से एक ही होगा तो कहाँ डालूँगा, सिर्फ यहाँ पर, तो एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ये केस वैलिड इसलिए होगा क्योंकि हम 0 यहाँ डाल सकते हैं, जब इसलिए जब मतलब एक और होगा तो मतलब जब ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होगी उसकी -1 की, ठीक है। -1 की कंडीशन हमारे पास आ गई है। हमने इनपुट्स क्या लेने थे, CII, खड़ा बार आ जाता है बार बार, एक मिनट। हाँ, अब हमने CII ले लिया, अब हमने सिर्फ वो चेक करना चाहिए, ठीक है। इफ़ m इज़ लेस देन n माइनस 1, सी आउट -1, और एक कंडीशन क्या थी, और m इज़ मोर देन 2 इंटू n प्लस 2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है। हाँ, ये होगी -1 कंडीशन, अगर m 1 ज़्यादा ले लिया हमने, एक बार 0 ज़्यादा ले लिया, ठीक है।
अब हमने बनाना है नंबर। अब नंबर कैसे बन सकता है? किसने बनाया अभी? तो ने बना लिया, ठीक है। और दो ने रॉन्ग आंसर भी खाया, ठीक है। और अच्छा ठीक है, तो हमने बनाया नंबर जो से हम केस लें 4 8 का लेते हैं, पहले बड़ा लेते हैं ना। और 4 है और 8 है, कलर रेड लेते हैं, रेड हमारे थोड़ा लग गया। 4 8 है, तो 4 मतलब ये एन है, ये एम है। तो हम क्या करेंगे, हर क्योंकि हमें 3 1 नहीं चाहिए ना, तो हम 2 1 लेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे, 2 1 लेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे, 2 1 ले लेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे। और फिर कितने हो गए, 2 4 6 हो गए ना, 2 1 एक ज़ीरो ले लेंगे। तो ये 4 8 का तो केस ख़त्म हो गया, इसी में ही लगता है, मज़ा नहीं आया। फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे भी तो कर सकते थे। चलो 4 10 का लें, कंट्रोल Z करूँ, आ गया, बढ़िया। तो 4 10 में क्या होगा, 4 10 में मतलब 2 1 हो रहा है, तो उसको हम ऐसे और डाल देंगे, ठीक है। कोई और बढ़िया केस दिखाओ यार। 1 5 का तो नेगेटिव हो गया, 1 2 का ही देखें। 1 2 में क्या होगा, हम 1 1 0 कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं कोई केस जनरेट करूँ, चलिए इसको कोड करते हैं पहले। हाँ, तो हम इसी को अब कोड करते हैं। तो हमने क्या करना है पहले, 1 और ठीक है, हमने 2 1 लेने, एक ज़ीरो लेना है। तो कब तक लेंगे, वाइल n इज़ मोर देन 0 एंड m इज़ मोर देन 0, ठीक है। तो तब तक हम क्या करेंगे, सी आउट 1 1 0 1 1 0 और n माइनस माइनस m माइनस इज इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ, अब वो वाला केस लेते हैं जहाँ पर हमेशा ये चीज़ नहीं बनेगी, जैसे मतलब बचा, फिर आके देखेंगे अगर m कितने बचे और n कितने बचे, हम ये देखेंगे ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, हर 2 1 के लिए एक ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, तो एंड में कभी ऐसा हो सकता है कि n बचे हों, मतलब n क्या, ज़ीरोज़ खाली बचे हों। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ज़ीरो से बच सकते हैं। तो हम 1 0 1 0 प्रिंट करा देंगे ना, वाइल n इज़ मोर देन 0 एंड m इज़ मोर देन 0। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, दोनों 1 0 से बड़े हैं, तो फिर हम सी आउट करते हैं 1 0, ठीक है। अगर दोनों 0 से बड़े हैं, ठीक है, तो हमने 1 0 प्रिंट करा दिया। वैसे अगर दोनों 0 से बड़े हैं, तो फिर वो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे ना। तो मतलब अब सिर्फ कोई एक बचा होगा, या फिर 0 बचा होगा, या फिर m बचा होगा, है ना। तो अब जितना बचा होगा हम उसको एक साथ प्रिंट करा देंगे। पर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि हाँ, वो तो वैलिड इनवैलिड केस हो जाएगा ना। तो जितना भी बचा होगा, जैसे वाइल m इज़ मोर देन 0, सी आउट 1, और या फिर वाइल n इज़ मोर देन 0, सी आउट 0, ठीक है। और हाँ, मेरे हिसाब से पहले n और m जब तक 0 है, तो फिर में जो बचा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब केस बिल्ड करते हैं, जैसे पहला केस का था 1 2 का। 1 2 में क्या आएगा, 2 1 1 0, ठीक है। हाँ ठीक, एक बार देख लेते हैं कोई ओवर ना कर गया, और 3 3 4, हाँ ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अरे भाई ये तो इन्फिनिट चल रहा है। ये इन्फिनिट कब चल रहा है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, यहाँ
यहाँ तक कितने हुए? 12, मतलब यहाँ पर ज़ीरोज़ ख़त्म हो चुके हैं यहाँ। ओके, सॉरी, माइनस, एंड में 1 1 आ गया, ठीक है। -1 प्रिंट करके रिटर्न होना है यहाँ पर, ठीक है। फिर अब जैसे ये वाला केस है, इसके आगे मैं अगर इनवैलिड केस भी ले लेते हैं, 4 10 था ना, तो मैं 4 11 लूँ तो -1 आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर 4 11 के हम नहीं बना सकता था ना, जैसे 4 11 था ना, तो मतलब 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, शायद ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 11वां मैं कहाँ रखूँगा, 11वां मैं कहीं रख नहीं सकता। हाँ, यहाँ ही फेल कर जाएगा। हाँ ठीक है, सबमिट मारते हैं। रिफ्रेश, रॉन्ग आंसर आया। रॉन्ग आंसर कैसे आ सकता है? हमने कंडीशन तो सही लगाई है ना। कंडीशन हमारी ठीक है। अगर कोई ये टेस्ट केस लेते हैं 5,6, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया? ये तो 3 जीरो से कटे आ गए हैं। 5,6 वैलिड है भी। 5061 5061 61 50, ये वैलिड है। अगर मैं अपने हिसाब से करूँ 110 110 110, तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो डालना पड़ेगा, यहाँ पर ज़ीरो डालना पड़ेगा, तभी 5 ज़ीरोज़ पूरे होंगे ना हमारे। तो मतलब ये कुछ ऐसा कर रहा है कि हमारे पास क्या था, 5 और 6, 5 और 6 पे और केस लूँ कोई यहाँ पर काम ख़राब करे। 6,6 6,6 पे दिक्कत कर रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, लग गया, आइडिया मिल गया। अच्छा, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है ना कि जब n=m हो जाएगा, तब हम 1010 प्रिंट करना शुरू कर देंगे, ताकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एंड में एक तरीके के ज़ीरोज़ बच जाएंगे एंड में, ऐसे करके। तो वो एक साथ जब n माइनस माइनस करेंगे, वो चाहे वैलिड केस होगा पर वो इकट्ठे आएंगे एंड में। इसलिए जब n=m हो जाएगा, उस वक्त हम 1010 प्रिंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे ना, एंड n=m, तो यहाँ ब्रेक कर जाएगा। और अगर इफ़ n=m, अगर n और m इक्वल होंगे तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, फॉर n i, n सी आउट 10, ठीक है। हम जितने n और m इक्वल हैं तो फिर हम 10 प्रिंट करा देंगे, ठीक है, डन है। फिर यहाँ पर सारे कवर हो जाएंगे ना, क्योंकि n=m पे कवर हो जाएगा, बाकी सारे n कर देंगे रिटर्न। अब चला के देखें। हाँ सर, वो केस रह गया 5 और 6 वाला। क्या था, 6 और 6 था ना, 1010 ठीक है। अगर मैं करूँ 6 और 7, तो 6 और 7 में क्या कर रहा है, 110 10 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं करूँ 3 6, ठीक है। अगर मैं करूँ
7 5, 7 5 नहीं होगा, वैलिड नहीं है, ठीक है। 7 6, 7 6, ओके ओके। हम्म, 7 6 कैसे काम कर रहा है? 7 6 मतलब हमारे पास ये क्या है, 0, तो मैं एक 0 बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी 1 0 1 0 बना देता हूँ। अगर ये 8 6 होगा, अगर ये 8 6 हो, 8 6 तो वैलिड नहीं है शायद। 8 6 तो वैलिड ही नहीं है। 8 6 में 2 0 आ जाए, 2 0 हम कहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमने 6 6 कर लिया, 6 से छोटे कर लिए हैं, और m से बड़ा सिर्फ एक केस हो सकता है, वो क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू m प्लस 1, ओके ठीक है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो m प्लस 1 के इक्वल है, तो रिटर्न क्यों करना है, तो हम पहले सी आउट 0 कर देंगे, ठीक है। 0 कर दिया, और हम यहाँ कर देंगे m इज माइनस माइनस, m कम कर दिया, यहाँ पर n इज इक्वल टू m हो जाएगा, ये चलेगा नहीं, फिर ये चलेगा, फिर आगे 1 0 1 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा केस, 7,6 का था केस था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ 1 0, ये ऐसा कुछ चल रहा है भाई। अगर n इज इक्वल टू m प्लस 1 है, अच्छा n इज इक्वल टू m प्लस 1 है, तो n माइनस माइनस करूँगा, बहुत सही। 7,6, 1 0 1 0 0 1 0 कितने बना रहे हैं, 1 2 3 4 6 6 आ रहे हैं ना, ठीक है, और 7 1 हो गई, वो आ गया, ओके ठीक है। और सारे केस ला के देख लेते हैं एक बार। केस कहाँ से आ रहे हैं हमारे, 4,6, ठीक है, 4 5,6, 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। 6,6 डन है। 6,7, 1 2 3 4 5 6 7, और हाँ डन है। 6,8 इनवैलिड होगा। 6,8, अच्छा हाँ, इसमें तो 1 से ज़्यादा है ना, हाँ ठीक है, ये चलेगा, सही चल रहा है। और n की वैल्यू कर सकती है मिनिमम, कहाँ से कहाँ टेस्ट केसेस, 1, मतलब 1,1 इनवैलिड देगा, 1,1 से 0 1 दे सकता है, ठीक है, और 1 2 देगा, ठीक है, 1,3 दे रहा है, वैलिड है, 4 दे रहा है, 1,5 नहीं देगा, ठीक है डन है, अब तक सही चल रहा है बिल्कुल। स्टैंडिंग्स, ओ भाई शांतनु ने तीनों बना लिए हैं। तीसरे इजी है, तीसरे में काफ़ी लोगों ने, मतलब उसने भी कितनी देर में मार दिया सबमिशन, 4 मिनट में मार दिया। हमारा भी एक्सेप्ट हो गया, बी ठीक था हमारा, डन। उसका माइनस फर्स्ट केस पे है, या फिर 24 केस में, मतलब सी थोड़ा बढ़िया लग रहा है, ओके। सी है क्या, शन प्रोग्रामर गॉट सीरियसली इंटरेस्टेड इन लिंक ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन स्प्लिट ट्रीज, क्या होते हैं, चलो पढ़ते हैं, इसको आने पढ़ेंगे। Split trees, especially he know a studying exposure procedure. Also understand the definition of procedure. He decided to ask a programmer to help him. ये कहानी है यार। Given integer LRK, you need to print all the powers of k within the range of LR. However, doesn't want to spend time on this. Help him. अच्छा हमने क्या करना है, L से R के बीच में वो नंबर्स प्रिंट करने हैं जो k की पावर्स हैं। इसको हम ब्रूट फोर्स माने, k क्या है, हाँ ब्रूट फोर्स चलेगा मेरे हिसाब से, चलना भी चाहिए, क्योंकि k की पावर्स 31 मैक्स 15, एक्स 31 जा सकती है 10^18 के अंदर। ट्राई करते हैं।
मेरे साथ चल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम एल एल इनिशियली हम नंबर रखते हैं 1, तो हमने एल से आर के बीच में के की पावर प्रिंट करनी है, तो हम इनिशियली क्या करेंगे, वाइल इनिशियली इज़ लेस देन एल, हम क्या करेंगे, एल ओ इनिशियली इनिशियल इज इक्वल टू इंटू 1L इंटू के, हम के बाद बनाए जब तक वो एल से कम है, तो हम एल एल काउंट इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर वाइल इज लेस देन आर, हमें आर के बीच में इंक्लूसिव है क्या आर, विद इन रेंज एल टू आर इंक्लूसिव, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। फिर हमने प्रिंट भी करना है, तो हम पहले ये कर लेते हैं, और हमने आंसर प्लस प्लस करना है काउंटर, ठीक है, और काउंट लेना ही क्यों है, bool f is equal to false, f is equal to true if f is equal to false, cout -1 endl return। पर हम तो ऊपर प्रिंट कर चुके होंगे, इसको शो कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं आप 248, इसको रन करें, -1 कोई और टेस्ट केस चलाएं, जैसे कि 5 से लेकर 10 के बीच में 3 का सिर्फ 9 है, ठीक है। चलो, इसमें रॉन्ग आंसर कैसे आ सकता है, या फिर टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है, मेरे हिसाब से तो रॉन्ग आंसर की भावना लगती नहीं मुझे, क्योंकि हम 2 की बार में चल रहे हैं ना, तो 24 पे आया, बहुत बढ़िया। क्या है ये रन टाइम होता है, साइन ओवरफ्लो, अरे मैं देखूंगा तो चीटिंग हो जाएगी ना, देख लूँ, चलो अब देख लिया। अरे यार मैं मॉडरेटर हूँ तो मैं देख सकता हूँ, चीटिंग हो गई है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि रेंज ओवरफ्लो हो रही है ना, तो क्योंकि 18 है ये, के अगर 10⁻9 ही हुआ तो आर बन जाएगा 10⁻27 एट मैक्स, और हम उसको स्टोर नहीं करवा सकते है ना। तो अब हम क्या करें, किसी का और का हुआ, उसने एक में मार दिया, ये बढ़िया लगा, इसका दूसरे में 24 ही आ गया, हाँ
दिल से बुरा लग रहा है भाई तेरे लिए। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता लग गया है क्या दिक्कत है। सॉरी यार। चल कोई ना। तो मतलब इसको अब इसके लिए क्या दिक्कत है स्ट्रॉ करने के लिए? हम्म, हम्म, क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या? क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या? शायद हाँ, क्योंकि डेफिनेटली इसका आंसर तो होगा ही। तो उसके लिए फिर हमें आर को या फिर के को छोटा करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हम कुछ ऐसा करता है कि there are no such numbers. -1 वो केस बहुत अजीब सा होगा। अगर अगर मैं यहाँ पर इंटीजर यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या मैं कंडीशन लगा लूँ, इफ inni is less than equal to r by k, तब भी ये चलेगा। क्योंकि r by k अगर छोटा या फिर इक्वल होगा तब भी हम इन्हीं में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ब्रेक कर देंगे। क्योंकि हमें वो हम स्टोर नहीं कर सकते ना, तो हमें वो चाहिए भी नहीं है। तो मैं अगर बड़ा केस लूँ, जैसे पूरा मैक्स लेते हैं 1 से लेकर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और के वाले लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटर। 1 हाँ आंसर आ गया। एट मैक्स ये आप सारे चलने चाहिए। वाओ, वी गॉट रॉन्ग आंसर टेस्ट केस 4। ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा। कितने लोगों से हो गया? 4 लोगों से। इसने भी एक ट्राई में मार दिया। बहुत खराब परफॉर्मेंस है इस क्वेश्चन में तो। फ्रेंड्स में से कौन कौन दे रहा है? ओह, देख के अच्छा लगा। अब जो मारेगा वो ऊपर आएगा, है ना? नहीं, मुझे उसके लिए 2 और गलत मारने पड़ेंगे। मतलब ये कंडीशन बेकार है, इसका मतलब तो यही हुआ। इसे 64 अगर मैं इसको सी लैंग्वेज में लिखूं, पूरा सी लैंग्वेज में लिखूं, इसे एल एल लॉन्ग लॉन्ग और 64 बिट्स, मतलब एक ही कोई बात होती है ना, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं एल एल उसमें परसेंटेज i64d करूं और इसमें लॉन्ग लॉन्ग नहीं, मतलब एक ही बात होती है। अगर मैं एक में लिखता हूँ, रुको,
कुछ ऐसा मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मतलब जो 2 लूप में लगाए थे उसको मैं एक में ट्रांसफ़र करके देखता हूँ और वहाँ पर ब्रेक कंडीशन लगा के देखते हैं। अगर इनिशियली इफ़ एफ ट्रू होगा इज़ इक्वल टू ट्रू, तो हम करेंगे करना तो मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। नहीं, कुछ मैंने शायद वो पिछली कंडीशन गलत लिखा थी ना, कुछ ऐसा रहेगा। रुको, एक लूप चलेगा ना, वाइल ट्रू, ठीक है, एक वाइल ट्रू लूप चलेगा और अगर इफ़ x इज़ मोर देन इक्वल टू l एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू r, तो हम एक वेक्टर बनाएंगे आंसर का। x क्या भाई, नहीं है, वेक्टर बनाएंगे इनिशियल का आंसर इज आंसर डॉट पुश बैक इनी, ठीक है। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ़ इनी इज लेस देन इक्वल टू आर बाई के, हम क्या करेंगे, इनी इज इक्वल टू इनी इंटू 1l इंटू के, ठीक है। अदरवाइज एल्स ब्रेक। हाँ, ये कंडीशन सही लग रही है मुझे। अगर वो इससे छोटा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हाँ ठीक है, एल्स ब्रेक कर देंगे। और अगर इफ़, अब यहाँ पर मैं वो कंडीशन चेक करूँ, वैसे देखा जाए अगर एल सी आर के बीच में अगर जा भी रहा है तो मतलब प्रिंट होगा ही, मतलब डेफिनेटली, पर प्रिंट हो जाएगा तो फिर मैं बोल रख सकता हूँ, बोल एफ इज़ इक्वल टू ट्रू, एफ इज़ इक्वल टू फॉल्स इफ एफ इज़ इक्वल टू फॉल्स, सी आउट -1 ENDL रिटर्न device for auto x comma answer सी आउट x। ये वाला केस कॉपी करना था, अरे यार कॉपी नहीं हुआ, शिट, इसमें -1 क्यों आ रहा है मेरा, एफ इज इक्वल टू ट्रू भाई, नीचे लगे देखते हैं, सबमिट करते हैं, जिसमें रिस्क क्या है लेना, मुझे मतलब आएगा 24 पे, कल जा सकता है 4 पे कल जाए तो बहुत दुख होगा। एक्सेप्ट हो गया, ये और भी ज़्यादा बढ़िया था। क्या रैंक है, रैंक 2, ओके। वो फ्रेंड ये बात अच्छी है, तीनों का हो गया, ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, तीनों एक साथ ही आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे, क्वेश्चन 4th। ये मतलब मज़ा आया कि ये तीनों मतलब एक्सट्रीम मूवमेंट हो गए, तो बहुत ही बढ़िया। मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। रिमूविंग कॉलम्स, ओके ठीक है। You are given n cross n rectangular table consisting of row case English alignment operation. You can completely remove one column from the table. In remaining parts, you can combine the new table. For example, removing the second column like this, we obtain like this. If मतलब से B D E I उड़ा दिया तो उसका कॉलम बन गया ये, ठीक है। The table is good if the rows are ordered from the top to bottom lexicographically. That is, each row is lexicographically no longer than the following one. मतलब ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे, ठीक है। For determine the number of operation of removing the columns, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, उसने बोला कि आपने, अच्छा ठीक है, तो मतलब हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे मतलब ABCD है तो ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उससे बड़ी है तो हम उस पर कोई चेंज करके छोटा बना लें, मतलब बड़ी है तो मतलब रिमूव करनी करनी है डेफिनेटली, ये तो काम खत्म है।
तो मतलब ये क्वेश्चन इतना टफ है नहीं। ब्रूट फोर्स मारते हैं। ब्रूट फोर्स के लिए लिमिट्स क्या है? एन क्रॉस एम। हाँ ठीक है, डन है, हो जाएगा। पहली एन हम इनपुट्स कैसे लेने हैं? एन क्रॉस एम, देन एन लाइन्स कंटेन्स एम स्मॉल स्मॉल इंग्लिश लेटर्स। ओके, टेस्ट केस एक बार देख लेते हैं। इसमें दो उड़ाएंगे, दो क्यों उड़ाएंगे? पी क्यू आर एस, आर छोटा है तो मतलब एक तो ये जाएगा, आर एस टी, टी इसलिए जाएगा क्योंकि ये टी सी से बड़ा इसलिए, और डी पी क्यू आर एस टी डी, पी क्यू आर एस आर टी। करना क्या भाई हमने? फाइन गुड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेक्सोग्राफिकली, each row is lexicographically no larger than the following one. Each row. Okay, like he's taking like in the column, like I think. ओके, नो नो नो, ठीक है। मतलब उसने कुछ ऐसा देखा है कि हमने रोज़ को देखना है, पर हम रिमूव कर सकते हैं, ये कॉलम रिमूव कर सकते हैं। जैसे पहला हम केस में देखें, सी 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 टी, तो हम यहाँ टी उड़ा देंगे। ओ ओ ए ओ, ठीक है। एस आर डी, एस आर डी, तो अगर हम सिर्फ इसको और इसको उड़ा दें तो हमारा कुछ बनेगा, एस डी ई ए एस एस ई टी। अच्छा हाँ, सिर्फ केयर और कोड को उड़ाना होगा ना इसमें, ठीक है। इन सेकंड केस रिमूव फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट ये भी ठीक है, हमने ये दोनों रखे हैं, उसने ये दोनों उड़ा दिए, केयर एंड कोड। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। पहले ब्रूट फोर्स मारते हैं, अगर कहीं पर भी उसका नेक्स्ट वाला नंबर, उसका नेक्स्ट वाला इंटीजर कैरेक्टर बड़ा दिख गया तो हम उसको उड़ा देंगे, ठीक है। बस इम्प्लीमेंटेशन लगता है इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल रिमूव all the columns definition is smaller if the s is larger than t if they are not equal, the character from the largest prefix is अच्छा ये तो डेफिनेशन है। सी ओ, इसमें चार उड़ाएंगे ना, अच्छा मतलब क्योंकि चारों काम खराब कर रही है, ठीक है। ब्रूट फोर्स मारते हैं, ये शायद यश पहले कर लेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया मेरे से। तो सी आई, उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स लेने थे ना, तो हम फैक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं, एस एस या फिर एस, हाँ ठीक है, एस ऑफ एन साइज का और फोर एन आई कॉमा एन सी एन एस ऑफ आई। ओके, एंड अब हमने रो वाइज रिवर्स करना है, क्योंकि हम कॉलम उड़ा सकते हैं ना, कॉलम हमें रीड करने हैं। तो हम फोर एन जे कॉमा एन, फिर फोर एन आई कॉमा एन। अब हम करेंगे क्या कि इफ s of I of j is more than s of I plus 1 of j, तब ये कंडीशन होगी इनवैलिड। तब ये कंडीशन वैलिड होगी इनवैलिड। तो हमने रिमूव करनी है रोज, हमने कितनी रिमूव करेंगे? आंसर इज इक्वल टू 0, आंसर प्लस प्लस, ठीक है। और हाँ, हमें वैलिड इनवैलिड मिल गई, तो हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें उसको रिमूव कर देना है। अगर हम उसको रिमूव ना करें, सीधा पासवर्ड कर दें, मतलब हमने इसका तो काउंट कर दिया होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से डन है क्वेश्चन, शायद। 10, 10 क्यों भाई? 10 10 10 10 क्यों? ओके,
हम मतलब लास्ट वाले कंपेयर कैसे करेंगे, लास्ट सेकंड उसका हम उससे करेंगे ना। हाँ ठीक है। इसका लास्ट कौन सा था, 4, ठीक है डन है। वैसे ये कितनी रेटिंग का क्वेश्चन था, डी 1500 रेटिंग का क्वेश्चन था, इतना आसान होना नहीं चाहिए वैसे तो। रॉन्ग आंसर आ गया टेस्ट केस 2 पे। इसका आंसर मेरा शायद 4 आ रहा था, अरे यार मैं नोटिस नहीं किया। ओह 3 आ रहा, 3 कैसे आ रहा। आई इज इक्वल टू 2 पे ये 2 बड़ी चल रहा है लो, क्या मतलब। अच्छा ठीक है। पहला होगा जे कॉमा ज़ीरो पे 2,0 मतलब 2,0 2,0 मतलब यहाँ पर एक नॉन वैलिड केस आया। फिर होगा 0,2 पे एक ये नॉन वैलिड केस आया, और एक आएगा 2,3 पे 2,3 पे 2,3, अच्छा ये वाला नहीं 2,3 आई इक्वल टू 2 ये रही 3 मतलब ये रहा। ओके आई इज इक्वल टू 2 एक रो पे एक यहाँ पर आ रहा है एक यहाँ पर आ रहा है। अगर मैंने नहीं रुको उसने मैं क्वेश्चन का गलत समझ गया हूँ। टेबल रिमूव ऑल द कॉलम, रिमूव फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम को रिमूव कर देता हूँ तो क्या बचेगा, ए ई ओ एस आर एस, थर्ड यही है, ए ई टी ई। पर ये लेक्सोग्राफी मिनिमम कैसे है, स्मॉल कैसे है। अच्छा हाँ ठीक तो है यार, अरे यार जैसे देखो ए ओ ई, तो ओ पहले आ गया तो फिर वो लेक्सोग्राफी मैक्सिमम हो चुका हुआ है, तो ई ए और ए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर गलत कहाँ पर दे रहा है, गलत यहाँ पर दे रहा है कि पहले दे रहा है 0 यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। फिर या फिर रुको, अच्छा हाँ ठीक है। तो लगता है अच्छा हाँ ये कुछ ऐसा कर रहा है कि पहला हमारा टी चेक कर रहा है यहाँ पर, फिर 0,2 मतलब पहली रो और ये एस, ये दिक्कत आई है यहाँ पर इसको, और ये उसे दिमाग ये काम ख़राब कर रहा है, ये बड़ा है और एक ये बड़ा है और नीचे वाले से, और एक ये बड़ा है नीचे वाले से। तो हम ऐसा करेंगे, ये 2 भी काउंट हो गया ना, तो जैसे ये वाली चीज़ पास कर गई है तो हम ये वाली चीज़ देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ पास कर गई है तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ ऊपर वाली से बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आगे वाली स्ट्रिंग जो मर्जी हो, तो वो स्ट्रिंग ऊपर वाली स्ट्रिंग से बड़ी हो जाएगी, और क्या कहते हैं, हमें उसमें से कोई भी आगे वाला कैरेक्टर रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें बस चेक वाला केस रख लेंगे कि आगे वाले कोई भी नंबर पिछले से चेक ना हो, ठीक है। तो एक विजिट एरे बनाते हैं, कैरेक्टर पूल ऑफ विजिटेड एन रखते हैं और साइड ट्रू कर देते हैं इनिशियली। मतलब अभी हम हर जगह जा सकते हैं, ठीक है, हर एक को चेक करना हमने, पर चेक हाँ ठीक है, हमने हर एक को चेक करना है। एंड एड विज ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फिर अब अगर हमें आंसर मिल गया, ठीक है, तो यहाँ एक हम बोल रख लेते हैं, क्या कहते हो, क्या था, बोल एफ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब
आंसर प्लस प्लस करके ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हम एफ को कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब मतलब उस रो पे हमने एक रिमूव कर दी हुई है, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा कि उस रो पे रिमूव करने के बाद क्या होगा कि जैसे हमने ये बड़ा आ रहा था तो हमने रिमूव कर दिया, तो हम अगला देखेंगे। तो अगर हमने रिमूव कर दिया, हाँ ठीक है, अगर हमने रिमूव नहीं किया, जैसे मतलब जैसे पहला क्या था सी सी, ठीक है, अगर हमने रिमूव नहीं किया तो जैसे ए और ई आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आगे वाली सारी स्ट्रिंग को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये होगा। तो मतलब इफ़ एफ इज इक्वल टू फॉल्स, अगर मैंने रिमूव नहीं किया तो फॉर एन आई कॉमा एन माइनस वन, तब हम क्या करेंगे, इफ़ एस ऑफ आई इज़ लेस देन, अगर वो उससे छोटी है, क्योंकि इक्वल वाले केस में हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो उससे छोटी है और वो ट्रू भी है, तो हम विस ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब चलना चाहिए मेरे हिसाब से केस। हाँ बस ये चीज़ थी शायद। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो वो 2,0 वाला केस हट गया, क्योंकि हमने वो चीज़ केस इसमें कवर हो गया। जो मेरा ये वाला केस दोबारा चेक कर रहा था, ये हट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब ये चीज़ उससे छोटी आ गई हुई है तो मैंने इन सभी को फॉल्स कर दिया। तो अब वो फॉल्स वाली को दोबारा कंपेयर करेगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उनको कंपेयर में ले रहा हूँ जो ट्रू है। ठीक है, और इसमें 2 है, 2 ही है, इसका आंसर 4 है। मेरा 2 क्यों दे रहा है, अभी भी दिक्कत है क्या? अभी भी दिक्कत है क्या? अब क्या दिक्कत हो सकती है? अब क्या दिक्कत हो सकती है इस केस में? इसको फिर डीबग करना पड़ेगा कि ये ले कौन कौन से रहा है। आई गेस यश ने कर लिया होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट है। हाँ देखो मैंने बोला था उसने कर लिया होगा, सिर्फ उसने किया अब तक। उसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब तूफान है, तूफान। चलो, हमारा क्या ले रहा है, 1,0 एफ ले रहा है, अच्छा ठीक है, एफ हाँ बड़ा है, और 2,1 मतलब ये ले रहा है एस, हाँ ये ठीक है, और ये क्यों नहीं ले रहा, और ये क्यों नहीं ले रहा है? मैंने जल्दबाजी में उस गलती तो नहीं कर दिया, दोबारा देखते हैं। जैसे 5 पहले हमने इनपुट्स लिए हैं, फिर 0 कर दिया, फिर बोल इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्लैग 0 कर दिया, वो एक फ्लैग बनाया हमने, फिर हमने आई कमा से चल रहे हैं। इफ़ ये कंडीशंस मतलब ये जो कंडीशन है ये ख़राब किया करे, ख़राब कर रहा है मतलब लेफ्ट से काफ़ी मिनिमम अगले में आ रहा है, और वो हम ट्रू है मतलब उसको हम देख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि हम उसको रिमूव करेंगे, और ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करना ज़रूरी है क्या? नहीं, ब्रेक ब्रेक नहीं कर सकते ना, अगर हम ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ पर कंडीशन फेल हुई, कहाँ पर हुई, जैसे मैं यहाँ देखूँ यहाँ पर, और इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ ब्रेक कर दिया, नहीं ये कंडीशन ठीक है, कंडीशन कहाँ फेल हो रही है, ए बी सी डी ई यहाँ फेल हुई, तो इसके लिए इस रो को रिमूव करना पड़ा, यहाँ फेल हुई
इसलिए इस रो को रिमूव करना पड़ा, ABCDEF, और यहाँ भी फेल हो रही है। तो इस रो में 2 जगह फेल हो रही है ना। पहले यहाँ फेल हो गई है OS पर, हाँ ये तो उससे बड़ा है, दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ फेल हो रही है, यहाँ ब्रेक नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। पर अगर ब्रेक नहीं आएगा तो यहाँ पे आंसर 2 बार प्लस होगा। आंसर सिर्फ तभी प्लस करेंगे, आंसर इफ f इज इक्वल टू ट्रू, आंसर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब शायद चलेगा। ये मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया हो गया। आंसर आंसर मतलब ये 5 बार प्लस हो गया, तो ये कुछ मतलब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब एक उस पर 2 बार लूप चल रहा है, तो फिर F ट्रू ही रह गया ना। तो क्या करें अब, प्लस इज इक्वल टू F, बूलियन प्रेस कर सकते हैं, वो 1 प्रेस होगा शायद, पर बात वही रहेगी ना। तो फ्लैग हम चेंज नहीं कर सकते ना इसमें, चेंज कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इफ f इज इक्वल टू ट्रू, हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया है। कुछ ज़्यादा ही आंसर आ रहा है, पहले कम आ रहा था, कुछ ज़्यादा आ रहा है। 500 रोज भी नहीं है, कैसे 5 कैसे रिमूव कर रहा है भाई तू, तो 500 कॉलम्स नहीं है। यहाँ फॉल्स भी हो रहा है। हाँ लगता है ना मेरे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। अपने डी पे है, कितने हैं, F तक है ना। डी नहीं हुआ यार, अभी हमारे 3 क्वेश्चन पड़े हैं। इसको मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉल्स कर दिया इसको, पहले फॉल्स किया, फिर हम आई से 11 तक देख रहे हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है तो हमने इसको ट्रू कर दिया हुआ है। हम एफ को फॉल्स नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ब्रेक लगा सकते हैं। तो अगर एफ ट्रू हो गया तो हम फिर अलग से कंडीशन लगा रहे हैं। फिर ये अगर एफ ट्रू हो ही गया तो, अगर एफ ट्रू हो गया तो ब्रेक कर दो। पर यहाँ पे ब्रेक लगाने का कोई फन नहीं है। फिर चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या दिक्कत आ रही है तेरे में। सब कुछ तो सही किया यार हमने। दोबारा लिखते हैं, रुको, उप्स, बहुत बढ़िया। पता है क्या, गलती देख के बहुत मज़ा आएगा। ये सही है।
मजा आया। हम करके रहे थे, हम पूरी आयत रो में चेक करेंगे, अगर हमें कुछ मिल गया है तो हम उसको वहाँ रिमूव कर देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ एफ का बस ये फन है, अगर एफ फॉल्स नहीं होगा तो हम उसको रिमूव करते जाएंगे। हाँ, बहुत दुख हुआ। इतनी बेकार गलती कैसे, मतलब कैसे कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, अभी भी निकलता रहा। और बढ़िया। और बताओ, अब निकलता आना चाहिए यार। या फिर इसको एफ ये बाई रखते हैं, इफ एफ इज इक्वल टू थ्रू प्लस प्लस। एक मिनट। हाँ फॉल्स आ रहा है, ठीक है। डीबग कहाँ है? डीबग उसमें क्या हो रहा था कि हम उसी जगह पर थ्रू करके और ब्रेक कर रहे थे, तो ब्रेक हो रहा था। पर आंसर फॉर ऑल जे प्लस होना चाहिए। दिक्कत हो गई। ये इतना शोर कर रहा है पीछे से। हाँ। सबमिट करते हैं इसको। एक्सेप्टेड। दिक्कत आ गई ना उसमें, +1 भी आ गया, पर उससे एक पेनल्टी कम है। पर नहीं यार, जल्दी होना चाहिए था। फटाफट से यार बाकी बनाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये तो। इम्प्लीमेंटेशन ख़राब है मेरी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे अब? प्रैक्टिस ये तो उससे होएगी, बार बार टैग लगा के, इम्प्लीमेंटेशन टैग लगा के। इट इज़ सो बोरिंग इन द समर हॉलीडे, इजंट इट? यस, समर हॉलीडेज बहुत बोरिंग निकलती है। सो एलिसन बोब आर इन्वेंट have invented game to play. Okay, the rules are as follows. They get a set of n distinct numbers. Set of n distinct numbers अजीब सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। And then they take a turn to following moves. For each move, the either Alice, then each move either Alice or Bob, the player who is current turn, can choose two distinct number x and y, such that the set doesn't contain their absolute difference, and add x and y to the set. Uh, if the current pair have no valid move, he or she loses the game. The question is who finally wins the game if both the players optimally play optimally. ये ऐसा लगा जैसे शायद कहीं पर किया हो। अगर उसका डिफरेंस उसमें नहीं है, कोई भी दो नंबर उठा के, पर हम वो दो नंबर चूज़ कैसे करेंगे? लिमिट्स क्या है? एन की 100 तक ही है, फिर ब्रूट फोर्स लगाएंगे इसमें। कैसे ब्रूट फोर्स लग सकता है? या फिर ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि हम उसका डिफरेंस बार बार ऐड कर रहे हैं, तो शायद हम, जैसे हमें पहले 200 नंबर है, 100 नंबर से हमें गिवन आएंगे एट मैक्स, तो अगर इसमें का केस है कि
जीसीडी टाइप लग रहा मुझे कुछ, मतलब क्योंकि डिफरेंस के थ्रू सर्च करें हम इनके, क्योंकि हम सिर्फ 2 और 3 है। एक मिनट, जैसे हमें गिवन 2 और 3 था, 2,3 का डिफरेंस क्या होगा 1, तो ये बन जाएगा 1 2 3। तो अब इसका डिफरेंस पहले से है 2, इसका डिफरेंस पहले से है, इसका डिफरेंस पहले से है, ठीक है। तो अगर इनपुट है 5 3 2 2 5 3, इसका डिफरेंस क्या होगा 1 4 1 2 3 और 5, हम कुछ भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। शायद ये कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है कि 5 6 7 है, कि हम ऑडियो का केस तो नहीं है इसमें, मतलब 5 6 7 है, तो इससे हम डिफरेंस से हम यहाँ 1 1 बना सकते हैं, इसके डिफरेंस से 1 पहले से है, इसके डिफरेंस से हम 2 बना सकते हैं, तो इसके डिफरेंस से हम 4 बना सकते हैं, इसके डिफरेंस से हम 3 बना सकते हैं। 1 2 3 और 5 6 7 बन चुका हुआ है, और इसके डिफरेंस 6, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे अब मैं कुछ और नंबर दूँ, जैसे 10 और 15, इनके नंबर से 3 बना सकते हैं, इसके नंबर से हम 7 बना सकते हैं, इन दोनों नंबर से हम 4 बना सकते हैं, इन दोनों के नंबर से हम 1 बना सकते हैं, और इन दोनों के नंबर से हम 2 बना सकते हैं, और 3, अच्छा इसको मिटाओ पहले, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, जल्दी जल्दी, इन दोनों के नंबर से हम 6 बना सकते हैं, 6 पे आ चुका है हमारे पास, और 6 को हमारे इससे 4 4 हमारे पास आ चुका हुआ है, 3 आ चुका है, इन दोनों के नंबर से हम 9 बना सकते हैं, 9, और इससे हम 6 हमारे पास पहले से है, और बताओ, 7 और इससे हम 8 बना सकते हैं, 8 और 6 तो हो चुका हुआ है, 8 और 9 भी हो चुका है, 8 और 10 से हम 8 और 9 भी हो चुका है, 8 और इससे हम 5 बना सकते हैं। अब रहेगा क्या है, 1 1 तो हम कहीं से भी बना सकते हैं, इन दोनों से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रह गया ना, तो 1 आ चुका हुआ है, तो क्या हम बना सकते हैं 12 13 14, 1, हाँ 1 माइनस 15 से हम 14 बना लेंगे, 14 माइनस 1 से हम 13 बना लेंगे, 1 माइनस 15 से हम 12 बना लेंगे, ठीक है, डन है। तो मतलब कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन हम निकल के आई है कि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो, और हम 1 से लेकर n तक हम कुछ भी निकाल सकते हैं उसका, उसमें मतलब 1 से लेकर n तक हम सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। अब बारी आती है हम कैसे निकालेंगे, मतलब ऑड इवन कैसे होगा वो। तो जैसे 10 और 15 है, मैं 10 और 15 में जो कॉमन नंबर्स निकलेंगे उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो उनके फैक्टर्स हैं, जैसे मतलब 10 और 15 है, तो इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ किसमें, कोई छोटा नंबर लेते हैं जो जिसका जीसीडी निकल सके। शायद इसमें कितने स्टेप्स लगे हैं मुझे पता नहीं है, से 6 और 8, इसका हम देखें, इसका निकलेगा 2 और एक स्टेप एक में, फिर 2 से निकले हमने दूसरा बंदा निकाल सकता है, 2 से निकाल सकता है 4, 2 स्टेप हो गए, 2 हो गया, 4 फिर 2 से फिर क्या निकाल सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं शायद, फिर हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, ये 2 आएगा, 6 पहले से पड़ा हुआ है, और मैं इनका जीसीडी लूँ, जीसीडी क्या आएगा, ये आएगा 2 और 3, नहीं जीसीडी डिवाइड कर दूँ तो 2 3 ज़ार, और नहीं जीसीडी क्या आएगा यार, 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 इंटू 2 है, 2 3 और 4 बचेगा ना, इंटू 2 कर दोनों का, हाँ ठीक है। तो इनसे एक स्टेप में आ सकता है 1, और एक स्टेप में क्या आ सकता है 2, बिल्कुल ठीक है। तो अब इनका मैं जीसीडी ले लिया, अब हमने कितने नंबर बचे हैं, 4 हैं, ये टोटल कितने 4, इसमें 3 और 4 गिवन थे ना, तो हमने चौथा नंबर ले लिया, क्योंकि हमने मैक्सिमम वही है हमारे पास, हम उससे
थ्रू ड्राइव करेंगे कौन से नहीं है। और GCD, इन सभी का GCD आएगा। अभी तक हमारे पास मतलब ये दोनों नंबर गिवन से, अरे यार, और ये दोनों ये ऐसे गिवन था, तो इसका GCD आएगा 2। अगर इनका GCD 1 है, इनका GCD क्या है 1, तो मतलब आप कुछ फॉर्मूला टाइप जनरेट होगा। फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, हमें मतलब क्या कुछ इसमें रेंज वगैरह भी है क्या? हाँ ठीक है, मतलब वही सही है उसमें, एन और एम की, एन और वही गिवन है उसका साइज। तो कुछ ऐसा होगा कि जो मैक्सिमम नंबर होगा उस रेंज का, उसको अगर एन से रिमूव कर दो, मतलब एन कितना है 10 है, 10 नंबर्स गिवन है। किसने किया है क्वेश्चन? मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिकली, सिर्फ एक ने किया वही है, और बाकी ने रॉन्ग सबमिशन लग चुकी है उनकी। कितने केस पे लगी है? 15 पे 2, 7 पे टाइम लिमिट एक्सीड। बहुत बढ़िया। मतलब अभी कुछ फॉर्मूला तरफ जनरेट होगा। अब फॉर्मूला कुछ कैसे बन सकता है? रेडी लेंगे हम भाई, रेड लगी हमारे लिए। ये कैसे? हाँ ये बढ़िया। ये कुछ ऐसा होगा, अगर मैं एन, जैसे मैं बढ़िया से टेस्ट केस लिखता हूँ, जैसे 10 का नहीं 6 5 का टेस्ट केस लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, थोड़ा पेन ज़्यादा ख़राब हो गया। इसमें क्या बनेगा कि इन दोनों से 2 बन सकता है, इन दोनों से, मतलब ये सबसे वैलिड रेंज है, हम इससे कुछ और नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोटे में लिखें, तो छोटे में कैसे बन सकती है, 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर। तो रेंज कितनी है 5 की, रेंज कर देते हैं। अगर मैं मतलब 5, तो मतलब एंड वाला डिजिट 5 का हो गया ना, तो ये मतलब ये वैलिड रेंज बेकार टेस्ट केस लिया मैंने। ये रेंज लेते हैं 3 की, वो नंबर रखते हैं 2 6 8। 2 6 8 नहीं वैलिड, नहीं 2 4 6 वैलिड है। फिर यार 3 की रेंज बन गई है 2 5, चलो बना लेते हैं 2 5 7। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से क्या बनना चाहिए 3, जो ये यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस से क्या बनना चाहिए 1, जो ये यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों के डिफरेंस से क्या बनना चाहिए 4, जो यहाँ आएगा। और इन दोनों के डिफरेंस से क्या बनना चाहिए 6। ठीक है। तो हमें इनिशियली कौन से नंबर गिवन थे? इनिशियली हमारे पास गिवन थे 2 5 और 7। ठीक है, तो मतलब हमने 2 5 7 से 1 3 4 6 4 नंबर और बना लिए, और ये कितना गिवन है 3। मतलब कुछ ऐसा हुआ है 7 माइनस 3, कितने और नंबर बने हैं 4 नंबर बने हैं। और पहला नंबर एलिस बना लेगा, एलिस और शायद कौन दूसरा कौन था साथ में, बॉब है। जैसे पहला नंबर एलिस ने बना लिया, और ये बॉब ने बना लिया, ये एलिस ने बना लिया, ये बॉब ने बना लिया, एलिस हार जाएगा। ओके डन है। अब हमने करना क्या है, इस मैक्सिमम नंबर को जो एरे में हम उसके हिसाब से बनेगा ना, कि क्योंकि हम उससे छोटे सारे नंबर बना सकते हैं। अगर वो वाला केस लूँ मैं 4 वाला, 2 3 4 ले लेते हैं, चलो ये ठीक है। इनसे हम क्या बना सकते हैं 2, वो तो पहले से, इनसे क्या बना सकते हैं 1। हम ऐसा कुछ बनाना चाहते नहीं है। 1 2 3 लेते हैं, 3 गिवन है, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0। तो इसमें कुछ बना नहीं सकते हैं। अगर 2 4 6 है, तो हमें गिवन क्या 3, तो सबसे बड़े नंबर को मैं पूरे का GCD डिवाइड कर लूँगा। GCD डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा 1 2 3, और 3 बड़ा है, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0। हम कुछ और नहीं बना सकते हैं, डन है, क्वेश्चन खत्म। तो अब इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि पहले CIN, फिर इनपुट लेंगे,
इनपुट लेने के बाद एल एल जी डी इज इक्वल टू ए ऑफ ज़ीरो, फिर फॉर एन आई कोमा एन जी डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ जी डी इंटू ए ऑफ जी डी ऑफ ए ऑफ आई। फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि फॉर एन आई कोमा एन आई कोमा एन करने के बाद ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई डिवाइडेड बाई जी डी। इस वक्त पूरी एरे इस पर छोटे फॉर्म में आ गई हुई है। फिर हम चेक करना है कि अगर इवन है तो बॉब जीतेगा, क्योंकि इवन में क्या हो रहा है एलिस बॉब, तो एलिस नहीं बना पाएगा। अगर वो इवन है तो बॉब जीतेगा। हाँ ठीक है, अब ये तक ये याद करते हैं। इवन क्या चीज़ है? इफ स्टार मैक्स एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ ए माइनस एन इज एंड वन, मतलब ये और वाला केस आ गया ना। सी आउट एलिस रिटर्न, अरे यार जल्दी आ जा। हाँ ठीक है, फिर अदरवाइज क्या करेंगे? सी आउट बॉब। अब यार ये देखना है कि ये कैपिटल में लिखा है स्मॉल में लिखा है, ऐड कोडर में ये हुआ मेरे साथ। एलिस एलिस बॉब, चलिए रन करते हैं। अब पुराने इसका चल रहा है क्या? एलिस एलिस बॉब डन है। एक्सेप्ट हो जाए बस, अब एक्सेप्टेड लिखा आ जाए बस। अब running on accepted GG. Are we on the top? Yes. Who else solved E? Yeah, three of, yeah, one is still on time limit exceed on test case 7। अच्छा वो फिर ट्रिवर्सल मार रहा होगा क्या? ट्रिवर्सल मतलब कैसे लग सकता है इसमें? चलो डी करते हैं हम। टाइम कितना है? 36 मिनट्स। कैन वी डू इट? यस वी शुड। ई थोड़ा मतलब बढ़िया लगा। Pate has an array A consisting of n elements. He has learned partially sums recently. Now he calculates the sum of array of n elements on any segment. मैं पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गया। Pate has an array A consisting of n elements. He has learned partial sums recently, and now he is calculating the sum of elements on any segment of the array really fast. ठीक है, the segment of array, okay ठीक है। now in bundles how what is the number of segments in this array whose sum is less than t? मुझे लगा कि हमने सम कैलकुलेट करना है, फिर तो मैं सेगमेंट ट्री में बना हुआ था। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कि कितने उनका हुआ है सेगमेंट, कुछ ऐसे ही। और कैलकुलेट द पेयर्स, अच्छा ठीक है, जिनका सम लेस देन टी है। ठीक है, हमें कुछ ऐसा गिवन होगा तो इसमें सेगमेंट्स कौन सी आ सकती हैं? एक तो 4 की 4 है, लेस देन 4 है, तो एक ये आ सकती है, एक ये आ सकती है 2,2। ओके, लगता है उसमें एल को अच्छा एल इक्वल अगर रखा है तो हमें जितने एल से छोटे एलिमेंट्स वो भी आएंगे। एक ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, 4th ये आ जाएगी और 5th ये आ जाएगी। मेरे हिसाब से यही है इसका आंसर। 4,5 और 2,3, 4 और 5 और 2,3, हाँ यही है इसका आंसर। फिर मुझे लगता है ये उससे हो जाएगा, 2 पॉइंटर से हो जाएगा ये। 0 से छोटे मतलब ये 0 से छोटे एक ये आ जाएगा, एक ये, और एक ये आ जाएगा, और एक पूरी ये आ जाएगी। 4 हो गए ना? ठीक है, -1 से छोटे एक तो ये दोनों है ही, और एक ये पूरा, एक ये 3 की आ जाएगी। इसको बार इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? 2 पॉइंटर से भी मतलब इंट्यूशन है 2 पॉइंटर्स का।
से मतलब हो सकती है ये। कितना टाइम है हमारे पास? 33 मिनट्स है, होना चाहिए। इसे कुछ समझ में आ गया तो बस इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी। चलो इनपुट्स तो आ गया हमारे पास। इसमें कुछ प्री कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, प्रीफिक्स टाइप शायद। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? 5 1 3 4 -1, 5 1 3 4 -1, ये भी शायद -1 था। यार कोर्स क्यों खुल गया? तो इसमें कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, 5 उसका मैं कुछ प्रीफिक्स सम अगर लूँ तो 5 4, अगर ये उससे बड़ा तो नहीं लेंगे इसका, फिर -1 ले लेंगे। अगर -1 + 3 -2 है तो ये ले लेंगे। सॉरी ये 2 है। और अगर इनका 7 है तो नहीं लेंगे इसको, फिर 4 पे ले लेंगे ऐसा। तो इसको फिर ये है तो इसको क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब यहाँ देखें तो एक ये वैल्यू चेंज हुई है और एक ये वैल्यू चेंज हुई है। और जैसे कंटिन्यूस अगर वैल्यूज चेंज हो, कंटिन्यूस वैल्यू चेंज होने का एक बनाए, 5 -1 -1 3 4 -1, 5 -1 यहाँ लेंगे, -2 यहाँ लेंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3 -2 कितना आएगा, 1। एक ये लेंगे, पर इसमें अच्छा ठीक है। और 1 4 नहीं आ सकता है तो हम इसको 4 ले लेंगे। यहाँ पर 3 ले लेंगे। यहाँ पर 3 क्या आई है, इसका मतलब ये है कि इसका ये बन सकता है, एक इसका ये बन सकता है ना। 3 का मतलब ये हुआ 1 + 3/2। ये तो पेयर्स हो गया। और एक और होता, मान लो -1 हो रहा था तो -3 हो रहा था। मान लो कि -3 हो रहा था, यहाँ -4 हो रहा था। फिर 1 2 3 4, कुछ ऐसा बनता कि 3 के बने 2, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा ही बनेगा। मतलब ये 3 में पूरा ही बनेगा, 3 आएंगे ना। ये 4 में बने हैं 6 के। 4 + 2 + 1 नहीं कर सकते हैं, 3 + 2 + 1 ये 6 बनाता है। अच्छा ठीक है, n-1 वो आ जाएगा ना, 1 + n/2। 6 में 4 में क्या होगा, 3 + 2 + 1 6 हो गया। और इसमें क्या होगा, ठीक है डन है, n/2 आ जाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट, भारी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी भी। यार जैम बोर्ड थोड़ा, स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए जैम बोर्ड की, मतलब
ये बस इतने में रह जाती है। चलो बट इसमें अगर 4 केस वो आ गए हैं, करें इम्प्लीमेंट इसको। बी आई प्री ऑफ एन आई कोमा एन, पहले क्या कहते हैं, प्री ऑफ 0 इज इक्वल टू ए ऑफ आई होगा, सही लिखा था मैंने, और ये चलेगा 1 कोमा एन से। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा होगा कि अगर हमें किससे छोटा चाहिए, नंबर वो गिवन है ना आई, के ले लेते हैं, के, या शायद वो क्वेश्चन में भी किसके टी है, चलो के मान लेते हैं। अगर वो हम सम करते हैं, एल एल चेक इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस प्री ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, अगर इफ चेक इज लेस देन के, तो प्री ऑफ आई इज इक्वल टू चेक, कंटिन्यू। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्री ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई, क्योंकि हम उस अगली बारे में उससे पिछला सम ऐड नहीं कर सकते ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार डीबग कर लेते हैं, फॉर एन आई को मैन सी आउट प्री ऑफ आई क्या है 1, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले एक आंसर बनेगा, एल एल आंसर इज इक्वल टू 0 इफ ए ऑफ आई इज लेस देन के आंसर प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया सिंगल्स का। अब अगर प्री में जैसे मैंने एक ये वाला केस बनाया था, इसलिए इसको यार कर लेते हैं, बुक मार्क ऐड कर लेते हैं। किसने बनाया, ई एफ वाला एक ने बनाया, वो स्टार्ट इज इट बाय 2020 सरप्राइज दे रहा है क्या, इज स्पाइडर, वेयर इज एस स्पाइडर, ओके। अच्छा, वो उसने 22 मिनट में बना लिया और उसके बाद से उसने ए ट्राई किया, पर से ए ट्राई किया नहीं हुआ, वो सीधा एफ पे गया, एफ उसने बना दिया। अरे जी जी, चलो हु इज दिस, चलो हाँ ठीक है। अब उसने हमने प्री, मैं भटक गया यार, देखो। हाँ, अब यहाँ पर क्या था कि हमने जैसे प्री बनाया है, तो इस वाले केस में क्या था, तीन दो जगह इक्वल नहीं है, तो 2+1, क्योंकि उसके पीछे वाला भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि उसको जोड़ के इस वाला आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ फॉर एन आई कोमा एन इफ pre of I is not equal to a of I, ll count is equal to 0, count plus plus, else क्या करेंगे हम, अगर जहाँ पर काउंट ब्रेक हो गया, जैसे इस पोजीशन पे आके काउंट ब्रेक हो गया, तो पहले हम काउंट एक पे प्लस प्लस वो करेंगे, नहीं ज़रूरत है। फिर हम जैसे वो था
4e x6 कॉमा काउंट आंसर प्लस इज इक्वल टू x6। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 1 से चलेगा और काउंट के इक्वल टू ख़त्म होगा। जैसे काउंट इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1, तो काउंट में 1 और प्लस होगा क्योंकि उसका एक पेयर ये बन जाएगा। अगर जैसे 3 नोट इक्वल होंगे, 1 2 3, सिंपली यहाँ पर 3 नोट इक्वल आए हैं तो हम कुछ ऐसा प्रेस करेंगे 1 + 2, 3 पेयर बनेंगे। अगर 4 इक्वल आएंगे, 4 अगर मतलब 3 अनइक्वल आएंगे तो 1 + 2 + 3 कर देंगे। तो अब एंड में आंसर प्रिंट करना है। वैसे आपको लगता है कि ये मतलब इतना 1800 का क्वेश्चन इतनी हल्की इम्प्लीमेंटेशन में निपट जाए? मुझे नहीं लगता। पहले का आंसर 5 है, 3 सेम है भाई, क्या बात कर रहे हो। एक तो मेरे क्या कर रहा है यहाँ पर, डीबग करूँगा आंसर। आंसर 3 है तो बाद में मतलब सिर्फ एक ही प्लस हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर काउंट इक्वल 0 भी तो करना है। ओके, मतलब ये कुछ एंड में मैस हो रहा है क्या? पी को प्रिंट करना पड़ेगा दोबारा। एंड में हो रहा है मैस, जो एंड वाले नहीं मिल रहे हैं। तो if count is more than 0, do this and now print the answer. Now it is correct, and let me comment all of these like, बस ये चीज़ थी ना, और कुछ नहीं। आंसर डीबग हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये रहा। थ्री, इसका आंसर 3 था, इसका आंसर 4 था, वेरी गुड। और इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर क्या था, 3, वेरी गुड। इसका आंसर 3 था, मतलब एक दोनों में कम आ रहा है ना। हमारी आई क्या बन रही है, 1 -1 2 -1, तो इसका आंसर 3 कैसे था। तो ये काउंट हो जाएगा, एक तो ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। एक ये यहाँ पर काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट प्लस प्लस होगा तो इसका 1 के नहीं, 1 प्लस हो रहा है ना इसका। फिर पर पर ये आंसर इसका, ओ ये क्यों नहीं है। तो इसका आंसर एक पूरी सीरीज भी तो है, इसका आंसर एक पूरी सीरीज भी है। -4 + 2 -2 आता है। ये तो लग रहा है कुछ बढ़िया करके जाएगा क्वेश्चन, मुझे लग ही रहा था कि इतना ईजी हो नहीं सकता है। इसमें क्या करें, डीपीज करें या फिर नहीं, पॉइंटर से होगा। नाइनटीन मिनट्स। इसमें सेगमेंट ट्री भी नहीं यूज़ कर सकते ना। सेगमेंट ट्री अगर यूज़ करना भी हो तो अ, कर सकते हैं, रुको। सेगमेंट ट्री किसका करेंगे, सम का, और फिर हम पूरे ट्री पे ट्रिवर्स कर सकते हैं। कहाँ पर, सम 0 से मतलब के से छोटा है। अगर मैं इसका ट्री बनाऊँ, ये ट्री कुछ ऐसा बनता है, 5 -1 3
4 -1 ये थे ना। ट्री कुछ ऐसा बनेगा, इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 2, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 15, इन दोनों का सम 19, इन दोनों का सम 34। कितनी जगह आया, एक जगह ये आया, एक जगह ये आया, एक जगह ये आया, एक जगह ये आया, क्योंकि इस रेंज का था और इस रेंज का था। ठीक है, और आपको कौन से गैस हमारे फील हो रहे थे, -1 -1 2 और -3। और इन बाइनरी उसमें ये होता है कि सेगमेंट्री में अगर कोई जगह खाली हो वहाँ 0 लगा लेते हैं। इन दोनों का क्या आएगा, -1, इन दोनों का क्या आएगा, -1, इन दोनों का क्या आएगा -3, और इन दोनों का क्या आएगा -2, इन दोनों का क्या आएगा -4, इन दोनों का -6। पर इसको हम अगर -1 नहीं लगाएं तो माइनस, यहाँ पर क्या आएगा +1, यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर क्या आएगा -4, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली लगाते हैं, ज़ीरो ज़ीरो तो लगाते हैं, कि हमें हमेशा 2 की पावर चाहिए होती है बाइनरी ट्री में। तो ये कुछ आंसर बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा -3, हम सम देख रहे हैं ना, सम प्लस करने के बाद, तो यहाँ का 0, यहाँ का आएगा -3, यहाँ का आएगा -3। पर पूरी रेंज का सम -3 थोड़ी ना, कितना है 4 -2 है, फिर गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं, 1 -1 -3 यहाँ, अच्छा यहाँ कर रहा हूँ, ये आ रहा है -4, ये आ रहा है -4, पर मैं सम कर रहा हूँ। अरे यार, सम में गलती कैसे हो रही है, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, ये मैं बाइनरी ट्री बनाया, क्या कर रहा हूँ भाई, भाई क्या भाई, नशे का क्या क्या, 0, इन क्या कहते हैं बाइनरी ट्री कुछ ऐसा चलता है ना, -2, जैसे क्या था -1 2 3 0, इन 0, इन दोनों का क्या होगा -1, इन दोनों का क्या होगा, ये माइनस था -3, इन दोनों का क्या होगा सम, अरे यार इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा माइनस, इसका क्या होगा माइनस है -3, इसका क्या होगा पूरे का -2, और कितनी जगह 0 से कम आ रहा है, एक यहाँ 0 से कम आ रहा है, एक यहाँ 0 से कम आ रहा है, एक यहाँ 0 से कम आ रहा है, और ये 0 से कम आ रहा है, 4 जगह आ रहा है, और शायद हमारा आंसर भी 4 है। हाँ ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन बना हुआ है सम ऑफ बाइनरी ट्रीज़ का, मैं इसको स्निपेट बुलाता हूँ और एक्सप्लेन कर दूंगा। सेग सम, ये कुछ ऐसा करता है कि इनिशियली पहले मतलब ये इनिशियली क्या करता है, पूरा उसको बनाता है साइज इंटू 2 कर करके जब तक आंसर छोटा है, और साइज़ को 0 कर देता है, मतलब सारे एलिमेंट 0 कर लेता है। फिर बिल्ड यहाँ करता है कि इनिशियली सारे जो रूट्स एलिमेंट होते हैं, रूट्स वाले ये, उनको एरेज वाली वैल्यूज़ फिल कर देता है, और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, ऊपर ट्रेवर्स करते करते हम उसमें 2x+1 और 2x+2 में उनके सम की वैल्यूज़ फिल करते रहते हैं। ऐसे कुछ वर्क करता है, इसके लिए अच्छा समझना है तो फिर सेगमेंट्री उसमें जा सकते हो, एजुकेशनल ईडीयू में, मैंने वहीं से सीखा है। आइए पहले ये कोर्स कर लेते हैं पूरा, ये कॉन्टेस्ट 14 मिनट रह गया, ठीक है। यहाँ हमने बिल्ड कर लिया है, बिल्ड करने के बाद हमने ये कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हमने सिर्फ उस ट्री में उसमें ट्रेवर्स करना है, और उसमें ठीक है, और वो किस में स्टोर है, सम में, और सम का साइज़ कितना है, वेक्टर सम का साइज़ कितना है 2 इंटू एस जे डी की वैल्यू कितनी है, अच्छा ठीक है, हमने दूसरा एम लिया ना, बिल्ड तो करें भाई, फॉर एन
I comma sz of sum if uh, इसमें ये भी एक चीज़ पंगा पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जैसे साइड वाला एलिमेंट ये 0 लिया है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस सम इज लेस देन सम ऑफ i इज लेस देन m, आंसर प्लस प्लस ll आंसर इज इक्वल टू 0, सी आउट आंसर। अभी देखना कि पहला केस सही चलेगा, पहले केस में भी दिक्कत आएगी शायद, एक ज़्यादा आंसर देगा, 10 आंसर आया, बहुत बढ़िया। देखो 543001 हो गया, यहाँ तक ये आ गया। फिर कितने एलिमेंट्स थे, 5 थे, और 5 के साथ ये 4 और जोड़े गए हैं, क्योंकि उसने 8 की वो बनानी है, एक पूरा बनाना उसने। ये 0 एक किसने आगा इक्वल टू n था, तो एक एक्स्ट्रा लूप चल गया होगा, इसलिए साइज़ बढ़ गया होगा उसका। तो हमारा आंसर क्या था इसमें, इस केस में 5 था, तो 4 ज़ीरो यहाँ से आए हैं और एक ज़ीरो ये आया। ये ज़ीरो कहाँ से आया अब, ये ज़ीरो, अच्छा ये ज़ीरो इनके सम से आया होगा, इनके सम से ज़ीरो आया होगा, एक इनके सम से ज़ीरो आया होगा, यहाँ से आया होगा, और एक नहीं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यही आएंगे, ये वो बेकार है। 3 ये रे, चौथा डी वगैरह, 5 वगैरह, पर आंसर क्या था, 5 ही था ना इसका, 5 ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। पर कई जगह हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारे आंसर में ज़ीरो हमने इंक्लूड करने हो, जैसे इस वाले केस में देख लो, पर उस जगह पर कहीं पर सम ज़ीरो आ गया तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। जैसे इस केस में यहाँ पर 4 ही चाहिए था हमें आंसर, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसने 2 ज़ीरो क्यों नहीं काउंट किया भाई, ये बात अजीब लगी। अच्छा, इसमें इक्वल टू 0 नहीं देखने थे, क्योंकि हमें इसमें 0 ही था इसलिए। अजीब लगा। अब इसको 0 वाला केस कैसे हैंडल करें हम इसमें सेगमेंट ट्री में, बाकी सब तो ठीक है। इसमें क्या बाइनरी सर्च लगानी पड़ेगी क्या, या इसमें ऐसा करते हैं कि वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रूट फोर्स सेगमेंट ट्री में।